हेलो दोस्तों, अजय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है मानव शरीर प्रणाली। पिछले 2 वीडियो में आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। तो बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चैप्टर 4 जिसका नाम है मानव शरीर प्रणाली। इसका फर्स्ट पॉइंट है पाचन तंत्र, जिसकी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, कंप्लीट वीडियो में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियां खराब होती है क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सब्जियां किसके कारण खराब होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल, क्योंकि सब्जियों में जल की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जिसके कारण वह खराब हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है तथा रक्त को शुद्ध करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लूकोजन को ग्लूकोज में कौन सा अंग बदलता है जो कि रक्त को भी शुद्ध करता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है यकृत, ऑप्शन बी दिया गया वर्कक और ऑप्शन सी दिया गया फेफड़े, ऑप्शन डी है यहाँ पे गृहिणी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत, जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है तथा यह रक्त को भी शुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। तो यहाँ पे बताना है कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने। पहला फ्रक्टोज शर्करा है, दूसरा ऑप्शन बी दिया गया गैलेक्टोज, ऑप्शन सी दिया गया ग्लूकोज, ऑप्शन डी दिया गया सुक्रोज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन सी शर्करा है, टेबल शर्करा, जिसे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि सुक्रोज। टेबल शर्करा को सुक्रोज शर्करा को टेबल शर्करा भी कहा जाता है। और फ्रक्टोज जो कि सबसे मीठी शर्करा होती है, ये फ्रक्टोज। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू किसके कारण खट्टा होता है। तो आपको बताना कि नींबू किसके कारण, नींबू में क्या पाया जाता है जिसके कारण वो खट्टा होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे एसिटिक अम्ल के कारण, ऑप्शन बी है एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी है टार्ट्रिक अम्ल के कारण, या ऑप्शन डी है सिट्रिक अम्ल के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिट्रिक अम्ल के कारण नींबू में खट्टापन पाया जाता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल जो कि विटामिन सी में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लार किसके पाचन में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्टार्च के पाचन में मदद करता है। आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं। वह कौन सा भाग है हमारे शरीर का जिसमें पाचन और श्वसन दोनों एक ही समय पर काटते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रसनी, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मक्का किसका अच्छा स्रोत है। तो इस बताना कि मक्का किसका सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत है। और अन्य मक्का के अलावा गेहूं और आलू भी स्टार्च के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस एंजाइम के कारण दूध का दही में परिवर्तन होता है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि किसके कारण दूध का दही में परिवर्तित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेनिन के कारण दूध का दही में परिवर्तित होता है। और पेप्सिन जो कि प्रोटीन में पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे दूध में होता है। तो आपको बताना है खट्टे दूध में क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है साइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है लैक्टिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल, जो कि खट्टे दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम का स्त्राव नहीं करती। मतलब ये बताना कि कौन सी ग्रंथि होती है जो पाचन एंजाइम का स्त्राव नहीं करती है। तो ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी है लार ग्रंथि, ऑप्शन सी है आंत ग्रंथि, ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत, जो कि पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करती और ये सभी ग्रंथियाँ
करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर को किस रूप से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? मतलब मानव शरीर में क्या खाने से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट के ज़्यादा सेवन से मानव शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के जोड़े में से कौन सा जोड़ा दूध में पाया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पे बताना कि प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के जोड़े में से कौन सा जोड़ा दूध में पाया जाता है। तो यहाँ पे एक प्रोटीन और एक कार्बोहाइड्रेट दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे केसिन और सुक्रोज, ऑप्शन बी है केसिन लैक्टोज, ऑप्शन सी है केसिन माल्टोज और ऑप्शन डी में दिया गया है एल्ब्यूमिन और ग्लूकोज। तो यहाँ पे बताना है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जोड़ा कौन सा है जो दूध में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसिन और लैक्टोज, ये दोनों दूध में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें नंबर का, इनमें से क्या जंतुओं के भोजन में शामिल होता है? तो यहाँ पे आपको बताना कि जंतुओं के भोजन में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है सेलुलोज और ऑप्शन डी है वसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलुलोज, ऑप्शन सी, जो कि जंतुओं के भोजन में शामिल होता है। नेक्स्ट बढ़ता है 13वें क्वेश्चन की ओर, इनमें से कौन सा अम्ल मनुष्य के आमाशय में संश्लेषित होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए जो कि बताना कि मनुष्य के आमाशय में संश्लेषित कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे फास्फोरिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि मनुष्य के आमाशय में संश्लेषित होता है। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, लार किसके पाचन में सहायक है? मतलब लार किसका पाचन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से अब आपको करेक्ट आंसर चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च के पाचन में सहायक होता है लार। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त को किसके द्वारा स्मावित किया जाता है? यहाँ पे पित्त को किसके द्वारा स्मावित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत के द्वारा पित्त को स्मावित किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले बता देते हैं, यहाँ पे पित्ताशय जो होता है ना, ये पित्ताशय ऑप्शन ए, जो कि पीतरस का संचित होता है, पीतरस यहाँ पर संचित होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, इनमें से कौन सा कथन लार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे बताने लार से संबंधित नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा पहला ऑप्शन है, यह निगलने की सुविधा होती है, देता है, ये भी सही है। यह रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं को बढ़ाता है, यह दांतों और मुंह को साफ रखता है, ये भी सही है। होठ और जीभ के संचलन में यह बोलने की सुविधा बनाता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यह रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं को बढ़ाता है, ये इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जीभ के किस भाग से खट्टे स्वाद की पहचान की जाती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से आपको बताना कि जीभ का कौन सा भाग होता है जो कि हमें खट्टे स्वाद का महसूस कराता है। ऑप्शन ए अग्रभाग, जो कि हमें मीठे का स्वाद देता है, और ऑप्शन बी है यहाँ पे पश्च भाग, जो कि जीभ के सबसे पिछले हिस्से में पाया जाता है, वो कड़वे का स्वाद देता है। हम कोई भी चीज़ खाते हैं ना, तो उसका स्वाद देता है ये कड़वे का। और किनारे का भाग हो जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा, जो कि हमें खट्टा स्वाद देता है किनारे वाला जीभ का भाग। और ऑप्शन डी में दिया गया मध्य भाग, जो कि हमें नमकीनी स्वाद प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि खट्टा स्वाद देता है हमें जीभ का किनारे का भाग। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन की प्रक्रिया में सहायक है, मतलब पाचन की प्रक्रिया होती है ना, उसमें क्या सहायक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजाइम, जो कि हमें पाचन की प्रक्रिया प्रदान करता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पाचक एंजाइम नहीं है? जो कि हमें शरीर को पाचन नहीं करता है, यह बताना कि इसमें कौन पाचक एंजाइम नहीं है। तो पेप्सिन, ऑप्शन ए पेप्सिन दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया रेनिन, ऑप्शन सी में दिया गया इंसुलिन, ऑप्शन डी में दिया गया एमाइलोप्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि इंसुलिन, जो कि एक पाचन एंजाइम है, पाचक एंजाइम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन जीवों का भोजन उनके शरीर में ग्रहण करने से पहले ही पच जाता है? मतलब आपके सामने चार ऑप्शन दिए, इनमें से आपको बताना कि हमारे शरीर के वे कौन से जीव है जिनका शरीर भोजन में ग्रहण करने से पहले पच जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी, जीवाणु और कवक इनमें भोजन शरीर में ग्रहण करने से पहले पच जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए चार स्रावों में से कौन सा एक स्रोत ग्रंथि के से कार्यवाही स्थल तक परिवहन के साधन के आधार पर अन्य तीन से भिन्न है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक ऑप्शन है जो कि भिन्न है, तो वो हो जाएगा पित्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जंतु जगत के जंतुओं में पाया जाता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, उनमें से बताना कि कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जंतु जगत के जंतुओं में पाया जाता है। तो इंसुलिन ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है यहाँ पे रेनिन और ऑप्शन डी है एमाइलेज। तो इसका करेक्ट आंसर भी एमाइलेज हो जाएगा, जो कि प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जंतु जगत के जंतुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से पाचक अंग में अम्ल उपस्थित होता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर में कौन सा पाचक अंग है जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए है आमाशय, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है अवशेषीय अंग और ऑप्शन डी दिया गया है कोलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आमाशय में, जो कि अम्ल पाचन अंग में होता है, जिसमें अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वसा के पाचन में सहयोग करने वाला लाइपेज एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो लाइपेज एंजाइम हमारे शरीर में कहाँ से निकलता है, ये बताना। तो ये ऑप्शन ए दिया गया वर्कक, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है बड़ी आंत और ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे यकृत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन बी, जो कि लाइपेज एंजाइम का स्रावन करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग विषाक्तता को खत्म करता है तथा पाचन के लिए रसायनों का उत्पादन करता है? तो आपको बताना कि ऐसा कौन सा अंग है जो हमारे शरीर में विषाक्तता को खत्म कर देता है और पाचन के लिए रसायनों का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पे लार ग्रंथि, ऑप्शन बी है आपके सामने अग्नाशय, ऑप्शन सी दिया गया अपने सामने थायराइड और ऑप्शन डी की बात करते हैं यहाँ पे दिया गया यकृत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत, जो कि विषाक्तता को खत्म कर देता है और पाचन के लिए रसायनों का उत्पादन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी कमी से होता है? मानव शरीर में बताना कि यहाँ पे निर्जलीकरण होता है ना, वो किसकी कमी के कारण हो जाता है। तो यहाँ पे विटामिन ए ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी है नमक, ऑप्शन सी है हार्मोन और ऑप्शन डी दिया है जल। तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन डी जल के कारण ही मानव शरीर में निर्जलीकरण की कमी आ जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नली में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, ग्लूकोज, गलेक्टोज, माल्टोज और लाइसोमाल्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, जो कि आहार नली में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है। दोस्तों आपको इससे पहले बता देता हूँ मैं कि स्टार्च के बाद भोजन जाता है अपने माल्टोज बनता है, फिर माल्टोज के बाद सीधा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है ये।
ये तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जो कि अंतिम उत्पाद है। और मध्य अनुपात की बात करते हैं तो ये माल्टोज हो जाएगा इसका। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन किसी भी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना कि हमारे शरीर में इन किसके सेवन से ऊर्जा बिल्कुल भी मात्रा में प्राप्त नहीं होती है। तो वसा, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है विटामिन और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो वसा के खाने से भी अपने शरीर में ऊर्जा मिलती है, आप सभी को पता है। प्रोटीन के कारण भी मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट तो हमारे शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा की उत्पन्न करता है, प्राप्ति देता है। और ऑप्शन सी दिया गया है विटामिन, जिससे हम बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तित करता है? तो यहाँ पे बताना, ये क्वेश्चन शायद पहले भी आया था। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी दिया गया है इरेप्सिन और ऑप्शन डी दिया गया पे ऑप्शन डी गया इंटेरोकाइनेज। तो यहाँ पे बताना है इसका करेक्ट आंसर, एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तित करता है, तो इसका शायद करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए पेप्सिन। यहाँ पे ट्रिप्सिन गलत दिया गया है, इसका आंसर पेप्सिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रोटीन को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचयन संदर्भित है, मतलब उपापचय ऐसी क्या प्रक्रिया जिसके कारण ये संदर्भित होता है? तो ये जैव अणुओं के संश्लेषण से होता है उपापचय। तो ये ऑप्शन बी है जैव अणुओं के टूटने से, ऑप्शन सी दिए गए पे जैव अणुओं के संश्लेषण और टूटने से उपापचयन होता है, तो ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे जैव अणुओं के पुनर्चक्रण से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैव अणुओं के संश्लेषण व टूटने दोनों से मिलकर उपापचयन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाचन में प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो पाचन में प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, वसीय अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और माल्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाचन में प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो शायद इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है पाचन में प्रोटीन हमेशा। तो इसका ऑप्शन ए इसका गलत टाइप हो गया यहाँ पे, तो ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमीनो अम्ल। पाचन में प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है पाचन में प्रोटीन हमेशा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग दर्पण के सिल्वीकरण या कलई में किया जाता है? ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी दिया गया यहाँ पे सुक्रोज और ऑप्शन सी है यहाँ पे ग्लूकोज, ऑप्शन डी आपके सामने स्टार्च। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग दर्पण के सिल्वीकरण में किया जाता है। इसका ग्लूकोज का प्रयोग सिल्वीकरण में किया जाता है दर्पण के। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि, जो कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत किसका स्रोत होता है? तो यकृत शर्करा का स्रोत होता है, वसा में घुलनशील विटामिन का, या खनिज लवण का, या प्रोटीन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत का स्रोत प्रोटीन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत हमेशा प्रोटीन का स्रोत पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड। पायसीकरण है, मतलब क्या पायसीकरण क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसा का छोटे अणुओं में टूटना पायसीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन का पाचन किससे के द्वारा होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज और ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे न्यूक्लिएज। तो इसका करेक्ट आंसर बताना, प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीएज के द्वारा होता है प्रोटीन का पाचन। इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीएज, ऑप्शन ए। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसमें आमाशय में अल्सर का पता लगाया जाता है। यह एक संकीर्ण नलिका है जिसे मुख के माध्यम से आमाशय में डाला जाता है, वह क्या होता है?
तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाशीय तंतु, जो कि एंडोस्कोप का एक यंत्र होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खाली पेट के श्लेष परत में कौन सी विशेष परत पाई जाती है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, उनमें से बताना कि खाली पेट के श्लेष परत होती है, उनमें कौन सी विशेष परत पाई जाती है। ऑप्शन ए टिपेलोसोस, ऑप्शन बी एरोली, ऑप्शन सी दिया गया है रोक, और ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे विल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोक, जो कि खाली पेट के श्लेष परत में विशेष परत पाई जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लार में उपस्थित एमाइलेज और अग्नाशय नलिका। तो इसका करेक्ट आंसर बताना आपको दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा पेप्सिन, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीतरस कहाँ संचित होता है? तो ये आप सभी को पता होगा कि पीतरस कहाँ संचित होता है। तो पहला ऑप्शन है यकृत, ऑप्शन बी है वर्कक में, ऑप्शन सी है पित्ताशय में, ऑप्शन डी है प्लीहा में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पित्ताशय में पीतरस का संचित होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतरस किस ग्रंथि द्वारा बनता है? दोस्तों आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, उनमें से क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है वर्कक, ऑप्शन सी है पित्ताशय, ऑप्शन डी है प्लीहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। पीतरस किस ग्रंथि द्वारा बनता है? तो यकृत ग्रंथि के द्वारा पीतरस बनता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 45 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य में कितने रदनक होते हैं? या तो यहाँ पे बताना है रदनक दांतों के हिस्से में पाया जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि एक रदनक मनुष्य में कितने रदनक पाए जाते हैं वयस्क मनुष्य में। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 4 रदनक पाया जाता है एक वयस्क मनुष्य में। इसका फॉर्मूला हो जाए 2123/2123। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? अमीबा जो कि अपने शरीर में भोजन का पाचन कौन से हिस्से में करता है? तो इसका ऑप्शन ए दिया गया शिवपोडिया, ऑप्शन बी है केंद्रक, ऑप्शन सी है खाद्य रिक्तिका, ऑप्शन डी है यहाँ पे कोशिका झिल्ली। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताना आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका खाद्य रिक्तिका में अमीबा अपने भोजन का पाचन करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख गुहा किस तंत्र का अंग है? तो यहाँ पे बताना है कि मुख गुहा होती है जो हमारे शरीर में कौन से तंत्र का अंग होती है। ऑप्शन ए पाचन तंत्र का, ऑप्शन बी है श्वसन तंत्र का, ऑप्शन सी है परिसंचरण तंत्र का, और ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे आपके सामने प्रजनन तंत्र। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताना आपको क्या हो सकता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र, जो कि मुख गुहा इस तंत्र का भाग होती है, पाचन तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय पर मल द्वार से मल का निकलना क्या कहलाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ए अवशोषण, बी है निष्कासन, सी है ग्रहण करना, और डी है स्वांगीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है बताओ देखें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समय समय पर मल द्वार से मल का निकलना निष्कासन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे विल्ली कहते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, बड़ी आंत, मूत्राशय, छोटी आंत और आमाशय। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बताना है कि किस अंग में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे विल्ली कहते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा अंग है जो कि अंगुलीनुमा संरचना रखता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है। दोस्तों ये 50वें नंबर का क्वेश्चन है, और ये अपने पाचन तंत्र का लास्ट क्वेश्चन है।
मवेशी तीव्रता से घास निकालकर किसे कहाँ संचित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रोमन में संचित करते हैं मवेशी तीव्रता से घास निकालकर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पहला पॉइंट हो चुका था इसका मानव शरीर प्रणाली का, अब दूसरा पॉइंट भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसका नाम हो जाएगा पाचन श्वसन तंत्र। अब इसके क्वेश्चनों की बात करते हैं श्वसन तंत्र के। हम बात करते हैं श्वसन तंत्र के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तिलचट्टा जल में जीवित नहीं रह पाते क्योंकि इनका श्वसन अंग है। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, गलफड़ा, ऑप्शन बी ट्रेकिया, ऑप्शन सी है बुक फेफड़ा, ऑप्शन डी है वायुकोश। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रेकिया, जो कि तिलचट्टा जल में जीवित नहीं रह पाते इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए निम्न समूह में से कौन सा समूह स्तनपायियों का सामान्य लक्षण नहीं है? तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, देखते हैं आपको इसका सही आंसर पता है या नहीं है। ऑप्शन ए श्वेत ग्रंथियां, त्वचा में बाल एवं द्विपदीय दंत पंक्तियां, और ऑप्शन बी है स्तन ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां तथा डायफ्राम, ऑप्शन सी है स्तन ग्रंथियों की अनुपस्थिति, श्वेत ग्रंथियां तथा डायफ्राम, और ऑप्शन डी है यहाँ पे स्तन ग्रंथियां, त्वचा में बाल तथा डायफ्राम। तो इसका करेक्ट आंसर बताना आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्तन ग्रंथियों की अनुपस्थिति, श्वेत ग्रंथियां तथा डायफ्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायता से होता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इरिथ्रोसाइट, जो कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन इसकी इरिथ्रोसाइट की सहायता से होता है। और बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट, जो कि प्लेटलेट्स में पाया जाता है, लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट ये कि WBC के पार्ट होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली में उपस्थित वायुकोश क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, देखते हैं आपको कितना इसका आंसर पता है या नहीं है। ऑप्शन ए सहयोगी श्वसन तंत्र, ऑप्शन बी है जल स्थितिक अंग, ऑप्शन सी है श्वसन अंग एवं जल स्थितिक अंग दोनों, और ऑप्शन डी के दिए गए यहाँ पे प्राथमिक श्वसन तंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा शायद या नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा जल स्थितिक अंग, जो कि मछली में उपस्थित वायुकोश होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः मानव शरीर का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन तत्व से बना होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं चार, उनमें से आपको करेक्ट आंसर पर चुनना है। ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 10%, और ऑप्शन डी दिए गए यहाँ पे आपके सामने 5%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 65% भाग ऑक्सीजन तत्व से बना होता है मानव शरीर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्रिया हेतु किसकी आवश्यकता होती है, श्वसन क्रिया हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, देखते हैं आपको इसका आंसर आता है या नहीं। ए ताप की, बी है जल की, सी है ऑक्सीजन की, और डी इसका हो जाएगा ऑप्शन सूर्य के प्रकाश की। तो श्वसन क्रिया हेतु किसकी आवश्यकता होती है? आप डेली सांस लेते हो तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है हमें। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। श्वसन है मतलब श्वसन के बारे में बताना कि श्वसन क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है, यह एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। ऑप्शन बी है अपचयन की क्रिया है, ऑप्शन सी है जल अपघटन की क्रिया, और ऑप्शन डी दिया गया अम्लीकरण की क्रिया है। तो यहाँ पे आपको इसका करेक्ट आंसर बताना कि श्वसन किसकी क्रिया के कारण होता है। तो इस करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीकरण की क्रिया को ही श्वसन कहा जाता है।
दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइको माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाले रोग किस अंग पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, करेक्ट आंसर बताना आपको इसका। श्वसन के कारण, उत्सर्जन, ऑप्शन सी है जनन, और ऑप्शन डी दिया गया आपके सामने पाचन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसन, जो कि माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाले अंग पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा किसका प्राथमिक अंग है? तो आप सभी जानते होंगे, इसका करेक्ट आंसर बताना आपको। 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने। पहला है ऑप्शन ए है पाचन, ऑप्शन बी है कब्ज, ऑप्शन सी है स्वेदन, और ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे श्वसन। तो आप सभी को पता होगा, ये तो जो कि श्वसन का अंग होता है, फेफड़ा श्वसन का प्राथमिक अंग माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन या एनाएरोबिक श्वसन निम्न में से किससे संबंधित है? तो अवायवीय श्वसन जो कि O2 की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की, और वायवीय श्वसन होता है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना आपको। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन, और ऑप्शन बी दिया गया यहाँ पे आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, ऑप्शन सी दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में श्वसन, ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में श्वसन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको पहले बता दिया था, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन को ही अवायवीय श्वसन कहा जाता है। और ऑप्शन बी दिया गया यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को अपन वायवीय श्वसन कहते हैं, वायवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव में श्वसन अंग होता है लेकिन मस्तिष्क अनुपस्थित होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना कि यहाँ पे श्वसन अंग तो पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन ए केकड़ा, ऑप्शन बी है तारा मछली, ऑप्शन सी है रुधिर चूसक, और ऑप्शन डी दिया गया सिल्वर फिश। तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा तारा मछली। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि श्वसन अंग तो पाया जाता है इसमें लेकिन इसमें मस्तिष्क की अनुपस्थिति रहती है। नेक्स्ट बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद फेफड़ों की बीमारी मुख्यतः किन श्रमिकों में पाई जाती है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, और कीटनाशक उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीटनाशक उद्योग के श्रमिकों में मुख्यतः सफेद फेफड़े की बीमारी अधिकतर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है? ये तो आप सभी को पता होगा, देखिए फिर भी किस किस को इसका आंसर आता है कमेंट में जरूर लिखें। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा निकोटीन, ऑप्शन डी होगा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और ऑप्शन डी हो जाएगा मेथालिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि तंबाकू के धुआं में पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अत्यधिक शारीरिक व्यायाम द्वारा अस्थायी अवायवीय श्वसन के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में किसके जमाव से पेशियां तनाव व दर्द होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आपके सामने एटीपी दिया गया है, लैक्टिक अम्ल, एथोइल एल्कोहल, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर आप सभी को दिख गया होगा। नवजात शिशु की श्वसन दर होती है, तो यहाँ पे आपको बताना कि नवजात शिशु होता है उसकी श्वसन दर कितनी होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32 बार पर मिनट होती है नवजात शिशु की श्वसन दर। और वयस्क की होती है हमारी, जो कि 12 से 15 के बीच में होती है, 12 से 15 के बीच में ये वयस्क की होती है। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशीय थकान किसके जमाव से होता है? तो ये ऊपर भी आया था, ये वाला ही क्वेश्चन था अभी जस्ट 14 नंबर का, पेशीय थकान किसके? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। आप सभी को पता होगा, अभी रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत निद्रा की अवस्था में मेंढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा शोषण करता है? तो ऑप्शन ए केवल हृदय के द्वारा, ऑप्शन बी केवल फेफड़ों के द्वारा, ऑप्शन सी केवल त्वचा के द्वारा, और ऑप्शन डी है फेफड़ों तथा त्वचा दोनों के द्वारा। तो दोस्तों आपको इसका करेक्ट आंसर चुनना है।
तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि केवल त्वचा के द्वारा शीत निदा की अवस्था में मेंढक श्वसन करता है। ऑप्शन 18वें नंबर का क्वेश्चन, मानव स्वर बॉक्स में कुल कितने स्वर रज्जु उपस्थित होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, देखते हैं आपको कितना आता है। ऑप्शन ए में दिया गया 1 स्वर रज्जु होता है, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में 3 और ऑप्शन डी में 4। तो आप सभी को बताना है कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि मानव स्वर बॉक्स में कितने स्वर रज्जु होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 स्वर रज्जु पाए जाते हैं मानव शरीर के स्वर बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्त्रियों की कंठनली पुरुषों की कंठनली से होती है, मतलब कितना कम या कितना ज़्यादा होती है, ये बताना आपको। ऑप्शन ए में दिया गया 5 मिमी छोटी होती है, ऑप्शन बी में दिया गया 15 मिमी छोटी होती है, ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पे 5 मिमी लंबी और ऑप्शन डी है 15 मिमी लंबी। तो यहाँ पे बताना कि स्त्रियों की कंठनली पुरुषों की कंठनली से लगभग शायद 5 मिमी छोटी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप सभी को दिख गया होगा। निम्नलिखित में से किस तंत्र में एल्वियोली संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्वसन तंत्र से संबंधित होता है एल्वियोली। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मानव में ध्वनि का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपको बताना है कि आहार नली से होता है या कंठ नली से, मज्जा से और उपकंठ से। देखते हैं किसको इसका करेक्ट आंसर पता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंठ नली से होता है, जो कि ध्वनि का उत्पादन करती है मानव शरीर में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुषों में पाई जाने वाली कंठ नली की लंबाई होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 10 मिमी होती है, 20 मिमी, 30 और 40। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 मिमी होती है, जो कि पुरुषों में पाई जाने वाली कंठ नली की लंबाई है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। कोशिका के किस भाग में पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड जल व ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन किस भाग में पायरुविक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए दिया गया जीवित द्रव्य, ऑप्शन बी है केंद्रक, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट। धन्यवाद दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या हो सकता है। वैसे तो इसमें दिया गया है इसका आंसर भी। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करवाएं चैनल को। धन्यवाद। और चैनल लिस्ट में रणवीर फौजी के नाम से एक चैनल है, उसको भी लाइक करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें उस चैनल को। धन्यवाद।